दोस्तों आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि एक पेशेंट को इंजेक्शन देने से पहले कौन कौन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसी के बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि देने वाले को भी सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और जो देते हैं उसे भी इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि किस तरह से इंजेक्शन दें कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से बचे, घाव बनने से बचे। तो दोस्तों मैं आपको इस सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा। आप लोग वीडियो में लगे रहिए कंटिन्यू, और वीडियो को दोस्तों इन तक देखें। तो दोस्तों लोग जो है बहुत सारे इधर उधर के बहुत सारे सीखने वाले लड़के सब जो हैं, हम लोग जो हैं कंपाउंडर हैं या कोई भी ऐसे सीखने वाले या गांव के जो भी डॉक्टर्स हैं, वो लोग इंजेक्शन जो देते हैं ना, डायरेक्टली पेशेंट को किसी तरह से भी दे देते हैं, बिना कॉटन से साफ किए हुए, स्प्रिट से साफ किए हुए डायरेक्टली इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे इन्फेक्शन बन जाता है, घाव बन जाता है। और दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, इंजेक्शन देने के टाइम कपड़ा को भी यहाँ से नहीं हटाते हैं, जहाँ इंजेक्शन देने की जगह है कपड़ा के ऊपर से ही इंजेक्शन लगा देते हैं, आईएम इंजेक्शन। तो ये सब चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि जो देते हैं वो तो जल्दीबाजी में दे देते हैं, बाद में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को ही परेशानी होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, और इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप इंजेक्शन को सिरिंज में डायलेट करते हैं तो किस तरह से करना है आपको हम ये बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि ये एक एम्पुल है, पेन किलर है, और हम एक सिरिंज को फोड़े हैं। इस सिरिंज को निकालने के बाद नीडल को तो बिल्कुल एकदम ध्यान से छूना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों। देखिए हम एम्पुल को तोड़ते हैं, एम्पुल को आसानी से हम तोड़ दिए। उनके बाद दोस्तों हम सिरिंज को ले, और देखिए इसी एम्पुल को हम ले रहे हैं, इसी तरह से ध्यान देना है कि नीडल कहीं भी छू नहीं, बिल्कुल टच ना हो। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, कहीं पे टच नहीं हो रहा है, बिल्कुल आ गया। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप इंजेक्शन देने से पहले मेडिसिन को डायरेक्ट कर लेते हैं सिरिंज में, तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर एयर नहीं होना चाहिए, हवा नहीं होना चाहिए। और हवा बुलबुले टाइप का दिखाई देता है, देखिए यहाँ पे है, तो इसको थोड़ा सा हिलाना है इस तरह से, इसका एयर ऊपर आ गया, एयर पूरा निकालना है, नहीं तो ये भी जो है इन्फेक्शन का एक जड़ है। ये सब चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। और इंजेक्शन आप जिस जगह पे देंगे मसल्स में, तो उस जगह को तो कॉटन स्प्रे से साफ करना ही चाहिए, लेकिन उस मसल्स को लूज करना है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिसका मसल्स बहुत कम होते हैं, तो उस पेशेंट का मसल्स को आपको मसल्स करके ऐसे लूज करना है, तब इंजेक्शन को डायरेक्ट करना है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मैं इसी तरह आप लोगों को इंजेक्शन देने का तरीका बताऊंगा सारा, कि आईएम इंजेक्शन किस तरह दिया जाता है, कितना डिग्री में दिया जाता है, कितना एंगल में दिया जाता है, और आई भी किस तरह दिया जाता है वो भी बताऊंगा। और बहुत सारे इंजेक्शन है जो कि जैसे शुगर का इंजेक्शन इंसुलिन देते हैं, वो किस तरह देते हैं, कहाँ देते हैं, और स्किन टेस्ट करते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक करना पड़ता है कि कितना स्किन में देना पड़ता है, कहाँ देना पड़ता है। ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो में लगे रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।